हेलो हेलो गाइस, आज प्यारे बच्चों हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको मैथ्स का बेसिक बताती हूँ। मैथ्स के बेसिक में क्या क्या होता है। हम क्या पढ़ेंगे आज? मैथ्स में मैं सिर्फ आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो आपको जानने ज़रूरी हैं। वो कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेशनल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, क्या? कि Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। 3/4 इट इज़ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर कैसे है ये? क्योंकि इसे P और Q की फॉर्म में आप लिख पा रहे हो। 3 इज़ P एंड 4 इज़ Q, तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब आप सभी बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए 7/4 रेशनल नंबर होगा या नहीं? सभी अपना जवाब लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए कि 7/4 P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। 3 क्या रेशनल नंबर होगा? आप सभी को इसके अंदर क्या दिख रहा है? P तो दिख ही रहा है। P क्या दिख रहा है आपको? Q की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आपको Q नहीं दिख रहा। लेकिन हम क्या मान सकते हैं? इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्या लेट आउट कर सकते हैं? 1। कोई भी हम डिजिट लिखकर, जैसे कि 2 है, उसके नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1। तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं 3/0। क्या ये रेशनल नंबर होगा हमारा? सोचिए। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो P है और ये क्या है? Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या नहीं होगा? हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन हम क्या लिखते हैं? 0/4। क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि P तो Q हो सकता है, लेकिन Q तो नहीं हो सकता। ये इस टाइम पर क्या है? आपका P है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब आपको क्लियर हुआ रेशनल नंबर क्या होता है? अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब हमने क्या पढ़ लिया है? रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। आप सभी नोट डाउन करके चलिए एग्जाम्पल्स अपने साथ साथ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या लिख रही हूँ? इर्रेशनल नंबर। उल्टा लेकर चलिए। रेशनल नंबर अभी हमने क्या पढ़ा? जो P/Q की फॉर्म में होंगे वो रेशनल होंगे। इर्रेशनल में यहाँ पर क्या लग गया? आपका इर। तो जब इर लग गया है आपका, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे? P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। जो अभी मैंने बोला था ना आपसे कि ये रेशनल नहीं है, तो वो कौन से हो गए हैं? वो इर्रेशनल हो गए हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं 4/0। तो आपसे ये बोला कि ये रेशनल नहीं है। क्या नहीं है? रेशनल नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इर्रेशनल। क्लियर है ये वाली बात? तो जब ये रेशनल नहीं है तो किस में चला गया? इर्रेशनल में। इसके अंदर Q क्या हो सकता है? इक्वल्स टू 0 हो सकता है, लेकिन रेशनल में Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अभी हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 बोला था, तो ये तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। अब हम आते हैं अंडर रूट पर। √2, क्या आप इसको खोल सकते हो? पहले एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। √4, हम √4 को लिख सकते हैं क्या? 2। लेकिन हम √2 को नहीं लिख सकते, 1.43 समथिंग वैल्यू जाएगी इसकी, क्योंकि हमारे स्क्वायर्स होते हैं। मैं आपको स्क्वायर्स बताती हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25। हम इसको करते हैं 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 16, 5 × 5 25।
तो हम ऐसे ही करके सो ऑन स्क्वायर्स निकालते चले जाते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने √4 लिखा है। √4 कहाँ आ रहा है? इधर। इसको मैं √4 बोलूँगी तो ये किसकी वैल्यू में जाएगा? 2 की वैल्यू में। लेकिन मैंने कहा √2 तो नहीं है, तो √2 क्या हो गया आपका? इर्रेशनल, क्योंकि मैं इसको खोल नहीं सकती, लेकिन मैं इसको खोल सकती हूँ। इसे मैंने क्या लिख दिया? 2 को मैं नीचे 1 मान सकती हूँ, ठीक है। जब मैं 2 के नीचे 1 मान सकती हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि √25, ये किसका हो जाएगा? हमारा 5। √14, ये तो किसी में भी नहीं आता हमारा, ठीक है, तो ये खुलेगा ही नहीं आपका। जब ये खुलेगा नहीं तो ये कौन सा हो गया? इर्रेशनल। और ये कौन सा हो गया आपका? रेशनल। रेशनल को आप R से डिनोट करोगे, इर्रेशनल को IR से डिनोट करोगे। क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे? P/Q की फॉर्म में। और इर्रेशनल कौन से होते हैं? जो हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन से होंगे? इर्रेशनल। अभी इन डेफिनेशंस को रटना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगे आपके। वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पूछा जाएगा आपका ट्रू फॉल्स में। क्या पूछा जाएगा? ट्रू फॉल्स में आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं? समझने हैं, ठीक है, दिमाग में रखने हैं। अब आपका रेशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स पर। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं प्राइम नंबर्स में। आप सभी को दिमाग में रखना है प्राइम नंबर होते कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होंगे जो 1 के टेबल में और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, वो कौन से हो जाएंगे? आपके प्राइम नंबर, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे सबसे छोटा 2, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन लिखिए, 1 एंड इटसेल्फ। सबसे छोटा क्या हो गया एग्जाम्पल में? 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। अब आप चेक कीजिए, 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। 2 किसी और के टेबल में आता है क्या? 3 के में आ जाएगा 2? नहीं। 4 के में आ जाएगा? नहीं। 5 के में आ जाएगा? नहीं। सिर्फ किसके में आएगा? 2 के ही टेबल में आएगा। तो ये 1 के में भी आ रहा है, 2 के में भी आ रहा है, तो इट इज़ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं हम, 2 के बाद क्या आता है? 3 चेक कीजिए, 1 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। 3 के टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ये प्राइम नंबर होगा। अब आ जाते हैं हम 4 पर। अब आप चेक कीजिए, ऐसे चेक करते हैं हम, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 4 के टेबल में आता है, ठीक है। किस किस के टेबल में आता है? 1 के में, 2 के में, 4 के में। अब देखिए 1 में तो आ ही रहा है, 4 में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ गया ना। जब ये एक एक्स्ट्रा में आ गया तो ये क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। अब हम चेक करेंगे 4 के बाद 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। 2 के टेबल में तो नहीं आता 5, चेक कीजिए 2 का टेबल पढ़िए, 3 के में तो नहीं आता, 4 के में तो नहीं आता। जब ये 1 के में और अपने में आता है तो इट इज़ प्राइम नंबर। ऐसे ही आपको चेक करने हैं। कहाँ तक आप चेक करेंगे इसको? 100 तक प्राइम नंबर। टोटल हमारे 25 होंगे। आप चेक करने के बाद देखेंगे आपके सारे 25 बैठ रहे हैं या नहीं। अब बात आती है जो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मैम इनको हम क्या बोलेंगे? ये प्राइम नंबर नहीं है, कुछ तो होंगे, किसी पार्ट में तो ये जाएंगे, तो हम इनको क्या बोलेंगे? ये है देयर आर कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने रेशनल की डेफिनेशन बताई है, ऐसे ही दिमाग में रखिए, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो एक से 1 और 2 के 1 और अपने अलावा ज़्यादा टेबल में आते हैं वो कौन से हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। क्लियर? हमारे प्राइम नंबर हो गए हैं, कंपोजिट नंबर हो गए हैं। इसके बाद आता है को प्राइम, ठीक है। इसके अंदर आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 9 भी आ सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कंपोजिट, सो ऑन। अब आ जाते हैं हम
कोप्राइम पर। कोप्राइम कौन से होते हैं? इसके अंदर हम पेयर बनाते हैं दो नंबर का। ज़रूरी नहीं है वो दोनों नंबर प्राइम ही हो या कंपोजिट ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, वो डजेंट मैटर, बस दो नंबर होने चाहिए। जैसे 2 और 3, आप ये देख रहे हैं 2 और 3 कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। ऐसा और भी बोल सकती हूँ मैं, 4 और 9। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा ये कोप्राइम नंबर है? अब देखिए 2, 3 और 2, इनका मुझे निकालना है HCF। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आया है? मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 तो है ना कॉमन। जहाँ पर HCF 1 हो, जहाँ पर HCF क्या हो? 1 हो। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जहाँ पर आपका HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए, वो कौन से होते हैं? कोप्राइम होते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, 4 और 9। देखिए आप देख रहे हो दोनों कंपोजिट नंबर लिए हैं इस बार मैंने। 2 2 जा 2, 1 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। अब देखिए इसमें क्या आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं और 2 3 आ रहे हैं, तो ये तो नहीं मैच हो रहे। यहाँ क्या मैच हो रहा है? 1 और 1, तो इसका HCF कितना है? 1, तो इट इज़ कोप्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं 2 और 9। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये क्या है आपका प्राइम नंबर, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर जो 1 और अपने ही टेबल के अलावा और टेबल में भी आते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इनका देख सकते हैं हम, 2 का निकालोगे आप, 2 1 जा 2, 9 का निकालेंगे 3 3 जा 3, 1 जा, यहाँ पर भी क्या बन रहा है? 1। तो ये भी क्या है? कोप्राइम का पेयर है। क्लियर?